नमस्कार, मैं सुमन राजकीय विद्यालय में अध्यापिका हूँ और बच्चों की मातृभाषा से संबंधित अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। मैं यहाँ बात करूँगी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की, जो कि न्यू लर्नर्स है और भाषा सीखने की रेस में 9 सीख किए हैं। एक बच्चे की मातृभाषा राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, वागड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन्हीं मातृभाषाओं का इम्पोर्टेंस आज हम भुलाते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति में रंगे जा रहे हैं और भेड़ चाल चले जा रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स जो कि फॉरेनर बने हुए हैं, जन्म से ही अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा हिंदी और अंग्रेजी में बात करे, चाहे उन्हें उनकी मातृभाषा आए या ना। मित्रों, कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी नींव पर मीनार बना रहे हो जो नींव ही अंदर से खोखली है, तो आपकी मीनार भला कैसे टिक पाएगी? आपका कंगूरा कैसे चमक पाएगा? मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चे को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं मत सिखाओ। मैं तो कहती हूँ कि पहले उसको उसकी मातृभाषा अच्छे से सिखाओ, उसका बेस मजबूत बनाओ, फिर आप उसे जितनी भी भाषाएं सिखाना चाहते हो इजीली सिखा पाओगे। मातृभाषा को सेतु के रूप में प्रयोग करते हुए हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और विश्व की जितनी भी भाषाएं हो आप उसे इजीली सिखा पाएंगे। आजकल के प्राइवेट स्कूलों में और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चों को मदर टंग के यूज़ पर पनिशमेंट मिल जाती है। टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपने अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्ष में किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको अपने सारे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी भाषा में देने हैं। मित्रों, हमारे विद्यालयों में बहुत सारे पिछड़े तबके के बच्चे आते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात, मातृभाषा में भी विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदी नहीं आती वो आपके साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, बल्कि अपनी नज़रें जमीन में डाल लेंगे और तब तक आपसे नज़र नहीं मिलाएंगे जब तक कि आप उसे उसकी मातृभाषा में बात नहीं करेंगे। मातृभाषा में बात नहीं करेंगे। एक कक्ष में तब तक अधिगम संभव नहीं है जब तक कि सजीव छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया ना हो। लॉर्ड मेकाले ने हमारी पुरानी शिक्षा नीति में मातृभाषा को कोई बल नहीं दिया था। उसी के विलासितापूर्ण माहौल में आज हम मातृभाषा का इम्पोर्टेंस भूलते जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्रीमान के कस्तूरी रंगन जी का, जिन्होंने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा पर विशेष बल देते हुए प्राइमरी कक्षाओं का शिक्षण कार्य केवल मातृभाषा में ही हो ऐसा स्पष्ट किया है। मित्रों, मैं नहीं कहती, हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान की धारा 350 कहती है कि स्थानीय प्राधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षण कार्य करवाने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने चाहिए। हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 भी ये कहती है कि जहाँ तक संभव हो बच्चों का शिक्षण कार्य उनकी मातृभाषा में ही किया जाना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षण कार्य करवाने से अगर बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, तो दूसरी ओर वो अन्य भाषाओं पर भी पकड़ मजबूत करने में सक्षम बन पाता है। सभी शिक्षकों से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप अपने विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं का शिक्षण कार्य बच्चों की मातृभाषा में ही करवाएं, ताकि बच्चे सहज रूप से अधिगम कर सके और एक सजीव छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया, जो कि अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपके विद्यालय में स्थापित हो सके। शिक्षा से जुड़े और मातृभाषा से जुड़े मेरे विचार अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
शिक्षा से जुड़े और बच्चों से जुड़े अन्य मुद्दों पर मैं आपसे वार्तालाप कर सकूं। धन्यवाद।